कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के बारे में। डाइवर्जेंट वर्सेस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। दोनों में कुछ बिंदु में भिन्नताएं हैं। हम देखते हैं कि दोनों एवोल्यूशन एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण होते हैं, लेकिन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का उदाहरण देख सकते हैं। माइग्रेशन के कारण ये एवोल्यूशन हो सकता है। यहाँ भी पर्यावरण में परिवर्तन के प्रति ये संवेदनशील होंगे। इस तरह के एवोल्यूशन को हम कहेंगे कन्वर्जेंस। इसके एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि डार्विन फिंचेस, किस तरह से डार्विन्स ने ये बताया था कि एक ही जो वातावरण है, जो गैलापागोस द्वीप था, उसमें एक ही वातावरण में ये फिंचेस रहती हैं और उनके फीडिंग हैबिटेट के भिन्नता के कारण ये अपनी उनकी जो बीक्स हैं उनके आकार में परिवर्तन होता है। कुछ बीक्स इंसेक्टिवोरस होती हैं, कुछ बीक्स जो होती हैं फ्रूट ईटिंग बीक्स होती हैं, कुछ सीड ईटिंग बीक्स होती हैं, तो ये उनमें परिवर्तन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि डाइवर्जेंस जो हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है? वो एक ही वातावरण में जब स्पीसीज रहती है तो एनवायरनमेंट का जो प्रेशर पड़ता है, जो नेसेसिटीज़ है उसके कारण जो प्रेशर है, उसके कारण इनके जो स्ट्रक्चर हैं, जिसको हम कहते हैं होमोलोगस, जो स्ट्रक्चर हैं, जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हैं, उनमें परिवर्तन आता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रीडेशन, ये कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिसके कारण हम कह सकते हैं कि जो एक ही प्रजाति की जो स्पीसीज है उसके अंदर जो भिन्नताएं आती हैं उसको हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहेंगे। इसी तरह से कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में देखेंगे हम इसके एग्जाम्पल। विंग्स जो होंगे जैसे बैट के, बर्ड्स के, या फिर फ्लिपर्स जो डॉल्फिन्स के होते हैं, तो यहाँ पे ये एनालोगस ऑर्गन्स हैं जिनमें क्या होगा, स्पीसीज जो होगी वो वेरीज हो, यानी डिफरेंट टाइप के स्पीसीज है, लेकिन एक ही वातावरण में रहते हैं, इन्वायरमेंट एक ही है। इसके कारण जो उनके सेम वातावरण के होने के कारण उनमें जो स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है वो सेम होता है। तो जिस सभी का जो कार्य होता है वो समान है, सभी विंग्स का कार्य समान है। तो ये हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में देखते हैं। तो यहाँ पे दोनों में वातावरणीय परिवर्तन है, लेकिन कुछ चीज़ें जो एनालोगस और होमोलोगस ऑर्गन्स में हम देखते हैं उसी तरह से यहाँ इवोल्यूशन दिखाया गया है।